बगरू महिला महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे और जो आज का हमारा अध्याय है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है यहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह। इस ऊपरी सतह पर महाद्वीप और महासागरों का विस्तार है। तो इस ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक जो पृथ्वी की बनावट है या इसमें जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है उनकी संरचना के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत बात की जाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य हमने देखा पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर महाद्वीप और महासागरों तथा पृथ्वी की अन्य बाह्य स्थलाकृतियों का विस्तार है। इस ऊपरी सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो चट्टानों की संरचना या बनावट है उसके बारे में अध्ययन करना ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अब हमारे सामने सवाल यह आता है, क्या मानव प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाया है या फिर मानव के लिए यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग दृश्य है। तो मानव ने वर्तमान तक अधिकतम रूप से पृथ्वी की ऊपरी सतह से 12 किलोमीटर तक खनन कार्य किया है और इस गहराई पर मानव पृथ्वी के अंदर मौजूद बहुमूल्य खनिज पेट्रोलियम पदार्थों का निष्कासन करता है। 12 किलोमीटर से अधिक गहराई पर मनुष्य या मानव जाति प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाई है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संपूर्ण अध्ययन सामान्यतया अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर है और इन स्रोतों में प्रमुख रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी परमाणु के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कौन कौन से मत या विचार दिए गए हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो मत या विचार प्रदान किए गए हैं इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी के मतों को हम प्राचीन मत कहते हैं और द्वितीय श्रेणी के मत या विचार को हम नवीनतम या अभिनव मत कहते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में प्राचीन मत दिए गए, इन प्राचीन मतों को देने का आधार प्रमुख रूप से ज्वालामुखी व भूकंपीय प्रमाण थे। इसी प्रकार जो नए विचार हैं उनमें या उनका आधार ज्वालामुखी व भूकंपीय प्रमाण इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति से
संबंधित सिद्धांत और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व, तापमान व दबाव, इन सभी तथ्यों को आधार मानकर जो नए विचार या मत दिए गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, उन्हें हम अभिनव मत कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हमारा तात्पर्य जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्र तक जिस प्रकार पृथ्वी की चट्टानों की बनावट या संरचना है, उनका अध्ययन करना ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कुछ विचार या मत दिए गए हैं। इन विचार या मतों को हम दो श्रेणियों में रखते हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो मत दिए गए उन्हें हम प्राचीन मत कहेंगे, और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो मत दिए गए आंतरिक संरचना को लेकर उन्हें हम अभिनव मत कहेंगे। प्राचीन मत या जो विचार दिए गए उनका अगर हम आधार देखते हैं तो पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं होती है, उन्हीं घटनाओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ विचार दिए गए, और ये विचार मुख्य रूप से प्राचीन विचार थे। अभिनव मतों के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए आधार बनाए गए वो ज्वालामुखी व भूकंपीय प्रमाण थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ भूगोलवेत्ताओं एवं विद्वानों के द्वारा कुछ सिद्धांत प्रदान किए गए, उन सिद्धांतों को आधार बनाया गया। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का घनत्व, तापमान और दबाव जैसे तथ्यों को सम्मिलित करते हुए या उनको आधार मानते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कुछ अभिनव विचार दिए गए। अब हम प्राचीन मतों के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख विचार हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड स्वेस का मत। द्वितीय स्थान पर हम देखते हैं होम्स का मत। तृतीय स्थान पर या तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जेफरीज के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार। उसके बाद में हम देखेंगे वान डन ग्राफ्ट के विचार, और इसी क्रम में हम देखते हैं डेली महोदय के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार। प्राचीन मतों के अंतर्गत हम जिन विद्वानों के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार पढ़ेंगे उनका क्रमशः नाम हम देखते हैं एडवर्ड स्वेस, उसके पश्चात होम्स, उसके पश्चात जेफरीज, फिर उसके बाद में वान डर ग्राफ, और अंत में हम देखेंगे डेली के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मत। अभिनव मत के अंतर्गत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या करता है वह विचार IUGG के द्वारा दिया गया। IUGG का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स होता है, या हिंदी में इसे हम अंतरराष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी संघ करते हैं। इस प्रकार हमने प्राचीन मत और अभिनव मत दोनों देखे। प्राचीन मतों का आधार प्रमुख रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होने वाली भूकंपीय व ज्वालामुखी घटनाएं थी,
और प्राचीन मतों में एडवर्ड शेस, होम्स, जेफरी, वान डर ग्राफ और डेली के विचार प्रमुख हैं। अभिनव मतों की बात करें तो अभिनव मतों के अंतर्गत ज्वालामुखी व भूकंपीय प्रमाण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए उन्हें प्रमाण माना गया। और इसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व, तापमान एवं दबाव का अध्ययन कर एक सुस्पष्ट मत या विचार दिया गया, जो कि IUGG के द्वारा दिया गया। IUGG से तात्पर्य इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स है। हिंदी में हम इसे अंतर्राष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी संघ कहते हैं। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्राचीन मत दिए गए, जिन विद्वानों के द्वारा इन मतों को दिया गया और किस प्रकार से इन विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में मत दिए, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें प्रथम नाम आता है एडवर्ड शेस। एडवर्ड शेस की हम बात करें तो ये ऑस्ट्रिया के प्रमुख जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक, ऊपरी धरातल या पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस सतह से लेकर केंद्र तक 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि ये सबसे ऊपरी भाग, ये मध्य भाग और ये निचला भाग। सबसे ऊपरी भाग को शेष ने सियाल कहा है और मध्य भाग को शेष ने सीमा कहा, और पृथ्वी के सबसे आंतरिक या तीसरे या सबसे निचले स्तर को शेष ने निफे कहा। एडवर्ड शेस के बारे में हमने बात की। एडवर्ड शेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ज्वालामुखी और भूकंपीय परमाणु के आधार पर जो अध्ययन कर पृथ्वी को आंतरिक रूप से 3 परतों में विभक्त किया। सबसे ऊपरी परत को इन्होंने सियाल कहा, मध्य की परत को इन्होंने सीमा कहा और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को इन्होंने निफे कहा। एडवर्ड शेस के अनुसार इन तीनों परतों की कुछ विशेषताएं बताई गई। जैसे कि पहली परत सियाल की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो एडवर्ड शेस ने बताया कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, यह पृथ्वी की केंद्र से सबसे ऊपरी परत है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो इस परत में शेस ने बताया कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है और सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा होने के कारण ही शेस ने इस परत को सियाल कहा है। इन्होंने सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al लेकर एक जगह संगठित कर इस सतह को या इस परत को सियाल नाम दिया। इसके पश्चात अगली विशेषता इन्होंने बताई कि इस परत में ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है या अधिकता पाई जाती है। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि इस
परत की गहराई पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब 0 किलोमीटर से लेकर इसकी जो गहराई है वो 0 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इसके अलावा बताया कि इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार हमने देखा एडवर्ड गिब्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन किया या अपना विचार दिया तो इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया। जो सबसे ऊपरी परत थी उसे इन्होंने सियाल नाम दिया। सियाल की कुछ प्रमुख विशेषताओं की हम बात करें तो सियाल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके अलावा इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है और इन तत्वों की अधिकता के कारण ही इन्होंने इस परत को सियाल नाम दिया है। तीसरी विशेषता की हम बात करें तो इस परत में ग्रेनाइट और नीस जैसी अम्लीय स्वभाव वाली चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस परत की गहराई की बात की जाए तो गिब्स ने कहा कि पृथ्वी की यह सियाल नामक सबसे ऊपरी परत 0 से 300 किलोमीटर तक गहराई में या गहराई लिए हुए है। इस परत की चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इस परत के चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सियाल को पढ़ने के बाद हम अब पृथ्वी की दूसरी परत जो गिब्स महोदय के द्वारा बताई गई उसके बारे में बात करेंगे। गिब्स महोदय ने पृथ्वी की दूसरी परत को सीमा कहा। ठीक है, अब सीमा की हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता होगी यह है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। उसके पश्चात दूसरी विशेषता की बात करें तो इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। चट्टानों की बात करें तो इस परत में बेसाल्ट व ग्रेवो जैसी क्षारीय स्वभाव की चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद में इस परत की गहराई की बात की जाए तो इस परत की गहराई 300 किलोमीटर से लेकर 1000 से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है या गहराई 2000 से 2000 किलोमीटर तक है। तो गहराई कहाँ से कहाँ तक है? 300 किलोमीटर से लेकर 1000 से 2000 किलोमीटर तक। इस परत के घनत्व चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों का घनत्व 2.9 ग्राम से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, हमने गिब्स के अनुसार जो पृथ्वी की दूसरी परत है उसकी विशेषताएं देखी और इन्हें वापस से हम देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी परत को गिब्स ने सीमा कहा। यह पृथ्वी की मध्यवर्ती, इसके ऊपर में ऊपरी परत और नीचे निचली परत। तो सीमा कौन सी है? मध्यवर्ती परत है और इस सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है और इनकी प्रधानता पाए जाने के कारण ही गिब्स महोदय ने इस परत को सीमा कहा है।
इस परत में बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी क्षारीय स्वभाव की चट्टानें पाई जाती है। हमने देखा था सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी अम्लीय चट्टानें या अम्लीय स्वभाव की चट्टानें थी, जबकि सीमा में बेसाल्ट व ग्रेवो जैसी क्षारीय स्वभाव वाली चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती है। गहराई की बात करें तो सीमा परत की गहराई 300 किलोमीटर से लेकर 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है और इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इन चट्टानों का घनत्व 2.9 ग्राम से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। अब हम सुएज के द्वारा जो पृथ्वी की सबसे निचली या तीसरी परत बताई गई उसके बारे में बात करेंगे। तो सुएज ने पृथ्वी की सबसे आंतरिक सबसे निचली परत को नीफे नाम दिया। नीफे की विशेषताओं की बात करें तो यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक या निचली परत है। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो इस परत में निकेल और फेरम या फेरस की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार अगली विशेषता देखें हम तो इस परत की गहराई सुएज ने 1000 से 2000 किलोमीटर से लेकर 6380 किलोमीटर तक बताई और इसके अलावा इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है सुएज ने कहा कि ये चट्टानें अधिक भारी हो जाती है और इनका घनत्व बढ़कर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसके अलावा इस परत की जो प्रमुख विशेषता सुएज ने बताई वो यह थी कि इस परत में फेरम या फेरस या लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है वो पृथ्वी का चुंबकीय स्वभाव इसी परत में पाए जाने वाले लोहे के कारण उपस्थित होता है। ठीक है, चुंबकीय स्वभाव किसका? पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय स्वभाव इस परत में पाए जाने वाले लोहे के कारण ही होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्राचीन मतों के अंतर्गत एडवर्ड सुएज के मत को पढ़ा। एडवर्ड सुएज ऑस्ट्रिया के एक महत्वपूर्ण या प्रमुख जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सुएज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया। सबसे ऊपरी परत को इन्होंने सियाल कहा, जिसकी हमने कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी। उसके पश्चात मध्यवर्ती परत को सुएज ने सीमा कहा, जिसकी विशेषताएं भी हमने पढ़ी। और पृथ्वी की सबसे जो अंतिम परत है उसे सुएज ने नीफे कहा और उसकी विशेषताएं भी हमने पढ़ी। एडवर्ड सुएज के पश्चात अब हम जो हमारे प्राचीन मतों के अंतर्गत दूसरा मत था वो होम्स के द्वारा दिया गया। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में विभाजित किया। इसके ऊपरी भाग को इन्होंने भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहा और दूसरे सबसे निचली परत है उसे होम्स ने अधः स्तर या सबस्ट्रेटम
कहा। ठीक है, होम्स ने बताया कि जो पृथ्वी है वो आंतरिक संरचना की दृष्टि से दो परतों में विभक्त है, और जो इन्होंने प्रथम परत बताई उसको इन्होंने भूपर्पटी या क्रस्ट नाम दिया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो होम्स ने बताया कि यह पृथ्वी की ऊपरी परत है और इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात अगर इस परत को हम शेष की दृष्टि से देखें तो इस परत को शेष के अनुसार हम सियाल कह सकते हैं। इसी प्रकार होम्स ने पृथ्वी की दूसरी परत को अधः स्तर या सबस्ट्रेटम नाम दिया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो होम्स ने बताया यह पृथ्वी की निचली परत है और इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। शेष की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो शेष ने जिस परत को सीमा कहा था उसी परत को होम्स ने अधः स्तर कह दिया, लेकिन शेष ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा, जबकि होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 परतों में ही विभाजित कर उसका अपना मत दिया। 2 परतों के अंतर्गत ऊपरी परत को इन्होंने भूपर्पटी कहा और निचली परत को इन्होंने अधः स्तर या सबस्ट्रेटम कहा। भूपर्पटी की बात की जाए तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और इसमें इन्होंने बताया सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। इसी प्रकार होम्स ने जो पृथ्वी की निचली परत बताई उसे अधः स्तर या सबस्ट्रेटम नाम दिया और इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अब हम प्राचीन मतों के अनुसार तीसरा मत जो जेफरीज महोदय द्वारा दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चट्टानों के स्वभाव के आधार पर 4 भागों में बांटा। जेफरीज ने 4 परतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया। यह सबसे ऊपरी परत, यह प्रथम परत, यह द्वितीय परत, यह तीसरी परत और यह चौथी परत। ठीक है, जेफरीज ने बताया कि प्रथम परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार जेफरीज महोदय ने बताया कि द्वितीय परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। उसके पश्चात इन्होंने बताया कि तीसरी परत में ड्यूराइट प्रकार की चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और इसी प्रकार इन्होंने बताया चौथी परत में पेरिडोटाइट प्रकार की चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो हमने यहाँ देखा कि पृथ्वी की
आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्राचीन मत है, उन मतों के अंतर्गत जेम्ब्रिज महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अपने मत दिए और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में विभक्त किए। जो सबसे ऊपरी परत या प्रथम परत है, उसमें जेम्ब्रिज महोदय ने बताया कि इस परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। उसके पश्चात उन्होंने बताया जो दूसरी परत है, इस दूसरी परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार इन्होंने बताया तीसरी परत में ब्योराइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और चौथी परत में पेरिलोटाइट प्रकार की चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। जेम्ब्रिज महोदय के पश्चात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में वान डर ग्राफ द्वारा भी अपने विचार दिए गए। वान डर ग्राफ ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में या 4 परतों में विभक्त किया। सबसे ऊपरी परत को इन्होंने बायोसिलिका परत कहा। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को इन्होंने बायोसिलिका परत नाम दिया। इस परत की विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया कि इसमें सिलिका की प्रधानता पाई जाती है। इस परत की गहराई के बारे में ड्राफ्ट ने बताया कि इसकी गहराई 0 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो गहराई कितनी बताई ग्राफ महोदय ने? 0 किलोमीटर से 60 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ ने बताया कि जो इस परत में चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की दूसरी परत को, जो ये परत है, इसे आंतरिक सिलिका परत नाम दिया। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें सिलिका की मात्रा और अधिक हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और इस परत की गहराई की बात की जाए तो ग्राफ महोदय ने बताया इस परत की गहराई 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक है। 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक है। और घनत्व की बात की जाए, इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इन चट्टानों का घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद में इन्होंने जो तीसरी परत है उसे मिश्रित सिलिका परत कहा। ठीक है, इस परत में ग्राफ महोदय ने बताया, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें ग्राफ महोदय ने बताया कि इस परत में सिलिका के साथ साथ कुछ मात्रा में धातुओं का मिश्रण भी मिलने लगता है। सिलिका और सिलिका के साथ साथ धातु अंश भी मिलने लगते हैं। इस परत की गहराई के बारे में ग्राफ महोदय ने बताया इसकी गहराई 1200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। 1200
किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। और इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। इसी प्रकार ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो चौथी परत बताई, उस चौथी परत को इन्होंने धात्विक केंद्रीय धात्विक पिंड नाम दिया। ठीक है, चौथी परत को ग्राफ महोदय ने क्या कहा? धात्विक केंद्रीय धात्विक पिंड। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें ग्राफ महोदय ने कहा कि इस परत में धातु अंशों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इस परत की गहराई की बात की जाए तो इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, जो पृथ्वी का अंतिम केंद्र है उस केंद्र तक इस परत का विस्तार है। और यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इन चट्टानों का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्राचीन मत देखे उन प्राचीन मतों के अंतर्गत स्वेस, होम्स, जेफरीज के बाद में हम अब ड्राफ्ट के द्वारा जो प्राचीन मत दिए गए उनका अध्ययन कर रहे हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में विभाजित किया है। जो पहली परत है उन्होंने बाह्य सिलिका परत नाम दिया। इस परत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो इस परत में सिलिका की प्रधानता पाई जाती है और इस परत की गहराई 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक बताई हमने। और इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों का घनत्व, इन चट्टानों का जो घनत्व है वो घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो दूसरी परत बताई उसे इन्होंने आंतरिक सिलिका परत नाम दिया। और बाह्य सिलिका परत की तुलना में इस परत में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस परत की गहराई इन्होंने 60 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक बताई। घनत्व की बात की जाए तो इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों का घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की तीसरी परत को मिश्रित सिलिका परत नाम दिया। इसमें सिलिका के साथ साथ कुछ धात्विक अंश भी मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, तो इसमें सिलिका और धातु अंश पाए जाते हैं। इस परत की गहराई की बात की जाए तो 1200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक सिलिका मिश्रित सिलिका परत विद्यमान है। इस परत की चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इस परत में जो चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों का घनत्व 4.7 से 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। इसी प्रकार ग्राफ महोदय ने पृथ्वी की जो चौथी और अंतिम परत बताई उसे इन्होंने धात्विक केंद्रीय पिंड नाम दिया। और इसमें बताया कि इस परत में धातु अंश अधिक या बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और इस परत की गहराई ग्राफ महोदय के अनुसार 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होकर पृथ्वी के केंद्रीय 6373 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस परत के
चट्टानों के घनत्व की बात की जाए तो इस परत में पाए जाने वाली चट्टानों का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। अब प्राचीन मतों के अंतर्गत हम सबसे अंतिम मत जो दिया गया वो डेली महोदय के द्वारा दिया गया था। डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा। पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र तक की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इन्होंने इसको स्थल मंडल या इसे लिथोस्फीयर नाम दिया। इसमें बताया इस परत की गहराई डेली महोदय के अनुसार 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे डेली महोदय ने स्थल मंडल या लिथोस्फीयर नाम दिया। और इसके बारे में डेली महोदय ने बताया कि यह परत दृढ़ रूप में पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर स्थल मंडल परत का विस्तार है, 0 से 30 किलोमीटर इसकी गहराई है और यह पृथ्वी की सतह पर दृढ़ रूप में विस्तृत है। इसके पश्चात डेली महोदय ने पृथ्वी की जो द्वितीय परत है उसे दुर्बल मंडल या एस्टेनोस्फीयर नाम दिया। इसमें इन्होंने बताया कि इस परत की गहराई 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है और इस परत की अगर हम विशेषता देखें तो यह परत सेमी सोलिडिया अर्धतरल रूप में पाई जाती है। इसके पश्चात तीसरी परत को डेली महोदय ने मध्य मंडल नाम दिया या इसे हम सेंट्रोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत की बात की जाए तो इसकी गहराई 60 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर तक डेली महोदय ने बताई। ठीक है, तो इसकी गहराई की बात करें तो गहराई कहां से कहां तक है, 60 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर। ठीक है, और इस परत को डेली महोदय ने स्थल मंडल या लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक दृढ़ रूप में बताया। ठीक है, और जो पृथ्वी की अंतिम परत को डेली महोदय ने बांटा उसे ये सेंट्रोस्फीयर नहीं है, यहां पर होगा मेसोस्फीयर। और जो सबसे अंतिम परत है उसे डेली महोदय ने केंद्रीय मंडल या सेंट्रोस्फीयर नाम दिया। इस परत की गहराई डेली महोदय ने 2400 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक
बताई और बताया कि यह परत अत्यधिक दृढ़ रूप में विद्यमान है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्राचीन मत दिए गए, उन प्राचीन मतों की हम बात करें तो सबसे अंतिम प्राचीन मत हम देखें डेविड मोहदी के द्वारा दिया गया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में विभाजित किया: प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत। प्रथम परत को डेली महोदय ने स्थल मंडल या लिथोस्फीयर नाम दिया और इस परत में बताया डेली महोदय ने कि इस परत की गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है और यह परत दृढ़ रूप में विस्तृत है। द्वितीय परत को डेली महोदय ने दुर्बल मंडल या एस्टेनोस्फीयर नाम दिया और बताया कि इस परत की गहराई 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है और यह अर्धतरल या सेमी सॉलिड अवस्था में है। अर्धतरल का मतलब नहीं तो पूरी तरह से ठोस है और नहीं पूरी तरह से तरल अवस्था में है। यह पंख या कीचड़ के समान अर्धतरल अवस्था में है। तीसरी परत को डेली महोदय ने मध्य मंडल या मेसोस्फीयर नाम दिया और इसकी गहराई 60 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक बताई और बताया कि यह परत स्थल मंडल की तुलना में अधिक दृढ़ रूप में विद्यमान है। अंतिम परत को डेली महोदय ने केंद्रीय मंडल या सेंट्रोस्फीयर नाम दिया और यह परत 2400 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु तक विद्यमान है और इसकी गहराई 24 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक है और यह इन सभी परतों की तुलना में अत्यधिक दृढ़ अवस्था में विद्यमान है।